बिलालमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और करीम ज़ात पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम हुज़ूर साहबज़ादा मोहम्मद आफ्ताब साहब, साहबज़ादा मोहम्मद आसिफ़ साहब, सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लामा फ़ज़ल करीम साहब, सूफ़ी नबी अहमद साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, जमादियुल अव्वल चूँकि हज़रत साहब किबला के विसाल का महीना है, 3 जमादियुल अव्वल थी उस दिन, तो उस हवाले से हम हमेशा ही जमादियुल अव्वल के पहले जुमे को ये उर्स मुबारक का इत्माम करते थे। तो ये 24 अक्टूबर का दिन हमने मुकर्रर किया हुआ था, लेकिन वो मुल्की हालात कुछ ऐसे हो गए, तो फिर ये मुख्तसर सा एक सिलसिला जो है वो किया गया है। तो ये ज़हन में हो आपको कि जमादियुल अव्वल जो है वो हज़रत साहब के विसाल का महीना है। मैं ज़ाहिर अभी जुमा मुबारक पे जाना है, अभी आपने लंगर खाना है। ये जो मुर्शिद का वास्ता होता है ना, ये 2 चीज़ों के लिए होता है। एक मैंने जो आयत में पढ़ी है ना, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत वाले दिन ना बेटे काम आएंगे ना माल काम आएगा। इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय उनके जो क़ल्बे सलीम लेके मेरी बारगाह में आए। तो इस दुनिया में जो हमारी तगो दो है वो ये है कि ये दिल जो है ये सलामत रहे, क़ल्बे सलीम लेके जाएं। तो ज़ाहिर है अब तफसीलन तो बात नहीं हो सकती। अल्लाह की तरफ जो दरवाज़ा खुलता है ना, वो दिल से ही खुलता है, वो किसी और जगह से नहीं खुलता। और जब दरवाज़ा बंद होता है तो वो भी दिल की तरफ से ही होता है। ये मेरे जुमले नहीं हैं, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। तो ये एक तो बात ज़हन में रहनी चाहिए कि अल्लाह की तरफ दरवाज़ा खुलता भी दिल की तरफ से है और बंद भी उधर से ही होता है। और दूसरी जो चीज़ है वो भी ज़ाहिर है इसके अंदर ही है, लेकिन उसको चूँकि कुरान करीम ने अलहदा ज़िक्र किया है, वो है नफ्स मुतमइन्ना। तो ये 2 दरवाज़े हैं। एक ने अगर नफ्स मुतमइन्ना है तो वो भी अल्लाह की तरफ जाता है, और अगर क़ल्बे सलीम है तो वो भी अल्लाह की तरफ जाता है। अब कई बंदे ये पूछते हैं कि मुर्शिद के पास बैठने का, अच्छा वो तो बात मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ, पहले ये बताऊँ कि इल्म कोई भी हो, आपने दुनिया का इल्म हासिल करना है, दीन का करना है, मार्फत का करना है, साइंस का करना है, फ़लसफ़े का करना है,
तकलीफ उठाए बगैर कोई इल्म हासिल नहीं होता। जो बंदा ये समझता है ना कि मुझे तकलीफ ना उठानी पड़े और मुझे इल्म भी हासिल हो जाए, ये नामुमकिन है। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो वो जो अल्लाह ताला ने हमें बार बार सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की तरफ मोड़ा है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है ना किसी अल्लाह वाले के पास बैठने का, हाँ हो अल्लाह वाला, हाँ जी ये है हो अल्लाह वाला, वो दिल जो होता है ना उसका कल्ब जो होता है, सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि उसमें अल्लाह की तलब पैदा होती है। अगर किसी बारगाह में बैठने से अल्लाह की तलब पैदा ना हो तो वो अल्लाह वाला ही नहीं होता। तो तलब पैदा होगी तो दरवाज़ा खुलेगा ना, गफलत जो है वो भी दूर होगी। ये ज़िक्र जो है ये भी इसीलिए। तो कल्बे सलीम के लिए हमारे यहाँ तो मैंने हज़रत साहब के 10वें शरीफ के ख़त्म पे भी 40वें पे भी अक्सर आपको याद कराता रहता हूँ कि दादा मुर्शिद सरकार का वो जो जुमला है, भाई देखिए दो चीज़ें तो इस दिल में इकट्ठी नहीं हो सकती। हाँ अगर आप ये कहें ना कि दुनिया की तलब भी इस दिल में हो और अल्लाह की तलब भी हो तो ये तो मुमकिन नहीं है। हाय हाय हाय, हाँ इकट्ठी नहीं। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। सुभान अल्लाह। तो वो जो हज़रत साहब किबला हमें फरमाया करते थे ना कि दादा मुर्शिद सरकार ने फरमाया कि अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आ जाए कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए तो दुआ करना तेरा हाथ कट के ज़मीन पे गिर पड़े, जो अल्लाह के अलावा फैलाया गया है। यानी अल्लाह की तलब उस दिल में, इसको कहते हैं कल्बे सलीम, सालम दिल लेके अल्लाह की बारगाह में जा। यानी कभी भी ये दो चीज़ें जो पहली हैं ना, यौम ला यनफ़उ मालूम वाला बनो, तुम्हें नफ़ा नहीं देंगे ना तुम्हारे बेटे ना तुम्हारा माल। कल्बे सलीम जो है ना, अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। वो जो सरकार फरमाया करते थे ना कि हज़रत साहब किबला ने, दादा मुर्शिद सरकार ने फरमाया कि अगर तुझे कोई अपने घर दावत पे भी बुलाए तो अगर दिल में भी ये ख्याल आ जाए कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा तो तेरे हर कदम पे अल्लाह की लानत होगी। तो वो लानत वाला कदम जिस घर में पड़ेगा वहाँ रहमत कैसे आएगी? ये चीज़ जो है ना, ये अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जब दिल में सिर्फ हक होगा ना, अल्लाह होगा। मैं कई दफ़ा आपने भी देखा होगा, अब जो हालात है ना वो हो रहे हैं। अब ये होता है कि वो बंदा बाहर केड़ा आया बहुत ही नज़र ने आई देने वाला कि थोड़ी हाल है, जे थोड़ी हाल है तो उन्होंने बाहरों ही फारग कर दो हैं। तो हमारे यहाँ ये नहीं था। हमारे यहाँ ये देखा जाता था कि अल्लाह की तलब लेके कौन है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो अहम है जिसके दिल में ये है कि मेरे अंदर मौला की तलब पैदा, अल्लाह की तलब पैदा। इसके लिए जो बुनियादी वजीफ़ा है ना वो मैं आज आपको अर्ज़ कर दूँ। जो स्ट्रगल है हमारे सिलसिले में, आखिरी अय्याम में आपने हज़रत साहब से अक्सर सुना होगा, वो फरमाया करते थे खामोश रहने का दौर है। हमारे सिलसिले में जो पहला वजीफ़ा करवाया जाता है ना, मश्क करवाई जाती है, वो खामोश रहने की करवाई जाती है। और एक जुमला आपको अर्ज़ कर दूं, अगर आपको याद रह जाए, हमारे बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं कि जिसको खामोश रहने का सलीका नहीं आता उसको बोलने का भी नहीं आता।
जिसको ये नहीं पता खामोश कैसे रहे। मैंने एक दिन खलीफा सूफी इकबाल साहब बैठे हुए थे, मैंने इनसे कहा था कि आपको पता है मुझे भी हर बात का पता होता है, लेकिन ये चूँकि हमारी तरबियत की हुई है कि किस वक़्त बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस लहजे में बोलना है, तो यही मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद आली है, मन समाता नजा, जो खामोश हो गया वो निजात पा गया। इसलिए ये जो वजीफ़ा है ना, इस पे ज़्यादा गौर, ज़्यादा बोलना कोई ऐसी बात नहीं होती पियाओ मैं तुहानू दसा फलाने था की होया फलाने था। खामोश रहना ये बहुत बड़ा वजीफ़ा। शेख सादी फरमाया करते थे, गुफ्तगू जितनी जी चाहे अच्छी कर लें, उसको कभी किसी ने सोना नहीं कहा, खामोशी सोना है। दुनिया में आपको ये बताया गया। तो किसी बात का वो शेख सादी ने वो वाक़या भी लिखा है ना कि एक शख्स बादशाह को गालियां दे रहा था, तो बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा ये बंदा क्या कह रहा है। उसने कहा बादशाह सलामत ये कह रहा है कि बादशाह बड़ा नेक आदमी, बड़ा अच्छा है, इसका बाबा भी बड़ा अच्छा था, इसका ख़ानदान भी बड़ा नेक है। तो बादशाह ने उसको बुलाकर इनाम दिया। तो दूसरा वज़ीर पास खड़ा था, वो कहने लगा हमें बादशाह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम बादशाह का नमक खाते हैं। ये उनकी किताब गुलिस्तान में वाक़या लिखा है। बादशाह ने कहा क्या हुआ। उसने कहा बादशाह सलामत वो बंदा असल में आपको गालियां दे रहा था, तो इसने आपसे झूठ बोला है कि वो आपकी तारीफ़ कर रहा था। और तो शेख सादी फरमाते हैं कि बादशाह दरवेशों के पास बैठने वाला था। मेरे बाबा फरीद सरकार ने भी यही फरमाया ना, बहुत बुरा है वो दरवेश जो उमरा के दरवाज़ों पे जाता है, बहुत बुरा है वो दरवेश जो उमरा के दरवाज़ों पे जाता है, और बहुत अच्छा है वो बादशाह जो दरवेशों के दर पे आता है। तो दरवेशों के पास बैठने वाला था, उसने उस वज़ीर से कहा तेरे सच से मुझे उसका झूठ अच्छा लगा, तेरे सच से उसका झूठ अच्छा लगा है, तेरे सच के पीछे नफ़रत का पहलू था, उसके झूठ के पीछे मोहब्बत का पहलू। कब बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है? तो सबसे पहला जो सलीका है ना वो खामोश रहने का है। ये रियाजत है असल में। दिल में तलब हो तो सिर्फ अल्लाह की हो, यानी आपके हर फैसले में अल्लाह होना चाहिए। कोई फैसला भी ज़िंदगी का करें, बखातिर खुदा करना है, जो करना है, सफ़र करना है, किसी से मुलाकात करनी है। हज़रत साहब के उर्स पे जब आए ना, तो ये पता नहीं, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, सारे पीर भाई आपस में मिल के खैरियत, ये नहीं है एक आया उसने सलाम अलैकुम ली है, आप जैसे आते हैं वैसे ही उठ के चले जाते। मैंने कई दफ़ा आपको बताया है कि हुक्म ये है कि अगर आपका शेख आके दरवाज़ा खटखटाए ना, तो आप छत पे हैं तो सीढ़ियों के रास्ते आए, जे पीर पाई आ जाए तो फिर छत दे उत्तों ही छाल मार के आ जाए, चूँकि वो ज़रिया है शेख तक पहुँचने का। जब भी आप इकट्ठे होते हैं सब दोस्त एक दूसरे के साथ मिला करें। ये यानी हमारे सिलसिले के ये जो बुनियादी चीज़ें ये तो सीखें ना, कम अज़ कम एक दूसरे के नंबर होने चाहिए, एक दूसरे के हालात से आपको आगाही होनी चाहिए। बाकी वैसे तो हमारी ये सालाना सिलसिला होता है, ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला का करम है जो उनकी दुआओं के सदक़े। कल मैं थोड़ा सा देख रहा था कि रमज़ानुल मुबारक में तो ज़ाहिर है मैं घर ही रहता हूँ, तो वो एक महीना अगर हम निकालें तो
माशाल्लाह 53 तो जुम्मों के खुतबे जो हैं वो जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं, और इस दफ़ा 33 उरस मुबारक हुजूर के साथ 33 उरस हुए जिन पे इसाले सवाब के लिए मुख्तलिफ़ पीर भाइयों ने मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतमाम किया। और बाकी जो मैं तबलीग के सिलसिले में रहा तो ये 335 दिनों में 306 दिन जो है ना हम तबलीगी दौरों पे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, हुज़ूर किबराए आलम, हुज़ूर साहबज़ादगान। तो ये ज़ाहिर है आपको पता है जहाँ भी जाते हैं दरस कुरान का एहतमाम होता है और कुरान करीम के फ्यूज़ व बरक़ात जो हैं वो लोगों तक पहुँच रहे हैं। बाकी आपकी ये जो टीम है अमजद साहब माशाल्लाह यूट्यूब पे वो भी लाख से ज़्यादा है। ये मुझे ज़वार हैदर साहब आपको पता है कि बड़ी मेहनत करते हैं, तो उनके चैनल पे भी जो लोगों ने इस्तिफ़ादा किया वो 8 लाख से ज़्यादा हैं। और सबसे ज़्यादा जो था वो खुशी हुई कि वो मसला जो माशरे में बहुत आम था और लोगों को इल्म नहीं था, बड़े बड़े पढ़े लिखों का नहीं इल्म था कि बच्चे अडॉप्ट करते थे और अपना नाम लिखवा लेते थे, तो वो बता रहे थे रात के वो सबसे ज़्यादा लाखों की तादाद में 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया, आगे लोगों को बताया। दूसरे चैनल पे भी 8.25 लाख के करीब लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो ये सिलसिला जो हज़रत साहब किबला ने शुरू किया था जो सैकड़ों में था अब लाखों में अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया नंगल शरीफ। तो वो जो आपको पता है कि मिशन आपको पता है ना भाई, 2 ही बातें हैं, इबादत अल्लाह की करनी और मखलूक की खिदमत करनी। हमारा तो स्लोगन ही बड़ा सादा सा है, हमारे सिलसिले में इतना सा सबक है, बंदगी अल्लाह की करनी है और मखलूक खुदा की खिदमत करनी है। इसमें थोड़ा सा इस साल पहले नहीं कभी हुआ था, लेकिन आपको पता है ये 6 साल तकरीबन होने वाले हैं, हमने कभी किसी और काम के लिए चंदा इकट्ठा नहीं किया, ना 11वीं शरीफ के लिए ना उरस के लिए, मस्जिद के लिए ज़रूर कहते हैं और यूसफिया वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसके लिए आपको कहते हैं। इस दफ़ा भी हम इनके राशिद आया कि नहीं इस दफ़ा? माशाल्लाह संबड़ियाल से वो बच्चा है, उसने इस दफ़ा भी 2 सेट भेजे थे, ये बेड एक और वो ड्रेसिंग टेबल, यानी गरीब बच्चियों की शादी के लिए हैं। पिछले साल 1 सेट दिया था, तो मुख्तलिफ़ गरीब बच्चियों की शादियों के लिए, कुछ बेवा ख़वातीन के घर राशन के लिए, कुछ बीमारों के लिए, तो 33 ख़ानदानों तक हम पहुँचे। कुछ माहाना हैं, कुछ सालाना हैं, कुछ 6 महीने बाद वाला है। तो वो हमारा 7,31,500 रुपया ख़र्च आया था, लेकिन इस दफ़ा आमदन जो है वो 5,94,000 थी। तो वो कोशिश किया करें कि यूसफिया, कुछ ज़ाहिर है दिन ब दिन महंगाई हो रही है। पहले वो जो हम बच्चियों को वो बर्तनों का 26-27 हज़ार का वो सेट छोटा सा दे देते थे, तो अब ज़ाहिर है वो 70-80 हज़ार तक पहुंच जाता है। तो ये जो सिलसिला है ये भी साथ साथ हज़रत साहब किबला की रूह के इसाले सवाब के लिए चलता रहता है, और रबा की मदद जो है वो भी होती रहती है। बाकी माशाल्लाह तीसरा जिल्द जो है वो भी ज़वार हैदर साहब कह रहे थे, तहरीरी काम भी साथ जो है वो चल रहा है। तो अब आप ये देखें कि ये छोटा सा काम ना देखें, यानी
सोशल मीडिया पे और डायरेक्ट जो हज़ारों लाखों में लोग सुन रहे हैं किताब की सूरत में, वेलफेयर की सूरत में, तो इतने जो काम है ना, ये आप हैरान, लोग वैसे जो सुनते हैं वो हैरान होते हैं कि इतने छोटे से प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े काम जो हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह की मदद शामिल है ना, तो अल्लाह की मदद शामिल आलो तो फिर ये सारे काम होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, खैर फरमाए, और ये दिल जो है ये क़ल्ब सलीम अल्लाह आपको अता करे। अब ख़त्म शरीफ होगा, फिर लंगर शरीफ खाएं और मस्जिद में चलते। अब साहब को ख़त्म शरीफ